जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सबसे पहली बात कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तमिलनाडु के बारे में। किसके बारे में? तमिलनाडु के बारे में, जो कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी चेन्नई है। हुज कैपिटल इज़ चेन्नई एंड वी गोना लर्न टुडे अबाउट इट। तो दोस्तों, इस चैनल में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, एकदम बहुत ही ज़्यादा तरीके से, है ना, अच्छे तरीके से, है ना। तरीके से तो मतलब अच्छा ही होता है तरीका, है ना। बुरे तरीके से तो भाई तरीका नहीं होता है, ठीक है, वो कुछ और ही चीज़ होती है, वो तो आप समझ गए हो, ठीक है। तो दोस्तों, इस चैनल में हम पढ़ाई करने वाले समरी ऑफ चैनल माने कि इस वीडियो में हम पढ़ाई करने वाले हैं तमिलनाडु की एक मान लीजिए एक क्या कहते हैं उसे, समरी के बारे में। आप कहीं जाइएगा मत, मगर शुरू कर दे। 40 सेकंड हो गए हैं अराउंड, तो शुरू करते हैं। चेन्नई इज़ कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की एक कैपिटल है ना। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और बाउंड्री स्टेट्स कौन से तमिलनाडु के? ठीक है, बाउंड्री स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश क्या है? तमिलनाडु के क्या साइड स्टेट्स है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको मैप के अंदर बता दे रहा हूँ। ऊपर जो मेरे आप देख पा रहे होंगे एक मैप है, तमिलनाडु का एक मैप है ना, जिसके अंदर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो साइड वाला इलाका, यहाँ पर क्या है? ये तो केरला हो गया, और ये अपना कर्नाटका हो गया, ये वाला ना जो मैं लाइन बता रहा हूँ, और ये अपना आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। ये तीन हो गया है, इसके बाउंड्री स्टेट है। और इसके थर्ड साइड में, मैंने कि चौथी साइड में यहाँ पर क्या है? क्या बताइए? बे ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की खाड़ी, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, और बे ऑफ बंगाल आप मान लीजिए इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो और आप बताइए, और बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी? कंट्री माने श्रीलंका होगा ना। बाउंड्री तो भाई देखिए श्रीलंका के साथ ये शेयर करता है एक्चुअली, अपन माने तो, है ना, क्योंकि देखिए श्रीलंका तो यहाँ पर है ना, ये श्रीलंका यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर जो है श्रीलंका का बॉर्डर है, लेकिन सी बॉर्डर, ओके, सी बॉर्डर, मरीन बॉर्डर। नदियों की बात करें, कावेरी, पलार, वैगई, ठीक है, VAIGAI, ठीक है, ये है यहाँ पर नदियों के नाम। अभी मैं खाना खा के आया हूँ, थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट दिखेगा, लेकिन देखिए मेरी वॉइस क्या है, मेरे कार्बोरेटर है ना, कार्बोरेटर, उसमें क्या थोड़ी आप मान लीजिए कचरा फंसा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए फास्ट मोड अपन अभी पकड़ने वाले हैं ना, अभी जस्ट फास्ट मोड पकड़ने वाले। देखिए तमिलनाडु के कितने ज़िले हैं? ज़िले एकदम 34 ज़िले हैं ना। कितने 34 ज़िले। और तमिलनाडु की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? चेन्नई ऑफिशियल मेन कॉमन सेंस की बात है ना। कुछ राज्य होते हैं जिनमें क्या है कि साइड की जो सिटी होती है वो कैपिटल सिटी से थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रीज हो जाती है, इंडस्ट्रीज हो जाती है, या फिर इकॉनमी, है ना, कुछ ऐसा कुछ फैक्टर होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर ये आप इफेक्ट देख पा रहे होंगे कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और उसी के बाद देखिए 34 इसके पास क्या है? ज़िले हैं तमिलनाडु के पास। इट इज़ हैविंग अराउंड 34 डिस्ट्रिक्ट्स। और उसी के साथ में देखिए मैं आपसे और बात करता हूँ कि इकॉनमी की बात करते हैं। इकॉनमी में इंडस्ट्री आती है, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, माने कि गाड़ियाँ वाड़ियों की चीज़ें यार, कॉमन सी चीज़ें। आईटी के बाद में आईटी है ना, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग है ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एकदम प्रचुर मात्रा में, है ना, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या है? यहाँ पर एग्रीकल्चर में राइस है, शुगर केन, कॉटन और कोकोनट। भाई नारियल का पानी जो सुबह सुबह पीने पे क्या शानदार लगता है, वो वाला पानी यहाँ पर यार मेन अपना नारियल का पानी की सप्लाई हब है यहाँ पर, आपको मालूम नहीं है तो, ठीक है। कल्चर की बात करते हैं। कल्चर में देखिए लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज में यहाँ पर क्या है? तमिल लैंग्वेज, यार क्या शानदार लैंग्वेज है भाई। मेरा ये देखिए तमिल लैंग्वेज मेरे लिए ऐसा है, अय्यर के लिए हिंदी, अय्यर के लिए हिंदी, और मेरे लिए तमिल, है ना, कुछ मेल नहीं है ना। तो भाई मेरा भी ऐसा ही है, वड़क्कमन्ना वड़क्कमन्ना वड़क्कमन्ना, उससे ज़्यादा मेरे को तमिल में कुछ शब्द नहीं आता है ना। और ठीक है, इतना मेरे को मालूम है वड़क्कम। अब वड़क्कम देखिए या तो तमिल का होगा, या फिर केरला में कहीं पे बोला जाता होगा, या फिर कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में, है ना। मेरे को बस वड़क्कम मालूम है, ठीक है। मैं रेस्पेक्ट, ओके, फुल रेस्पेक्ट मैं देना चाहता हूँ ना। मतलब पहला शब्द मैं रेस्पेक्ट के लिए बोलता हूँ, ठीक है। बाकी तो भाई मेरे को मालूम है ये नहीं है। रेस्पेक्ट इज़ वन प्रायोरिटी।
बाद में देखिए। अभी देखिए इंग्लिश इसकी क्या है, साइड लैंग्वेज है ना, ठीक है। और कल्चर की बात करें, इडली डोसा सांभर रसम जो कि इंडिया का एकदम फेवरेट ब्रेकफास्ट है। आप मान लीजिए इवनिंग स्नैक है, या फिर आप मान लीजिए डिनर है, लंच है, एवरीथिंग ओके, इट कैन बी यूज फॉर एवरीथिंग। ये हर चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो कि इडली डोसा सांभर और रसम, ठीक है। और डांस फॉर्म की बात करें, भरतनाट्यम कथकली दो फेमस है, ठीक है। इतना ही अपने दो बहुत है, ठीक। मेरे लिए मैं अगर एग्ज़ाम में जाऊंगा तो दो के बारे में एक्सप्लेन करूंगा ना, मेनली मेरे को एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो कवाड़ी अतम, ठीक है, ये एक और डांस फॉर्म है, ठीक है। ये दोनों कवाड़ी और अतम, ये दोनों साथ में वर्ड है ना। टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो भाई मरीना बीच चेन्नई के अंदर है, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल मदुराई के अंदर है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, रामेश्वरम में के रामत्व स्वामी टेम्पल है। रामेश्वरम भाई टेम्पल सबको मालूम है, रामेश्वरम में एक बहुत फेमस टेम्पल है, ठीक है। और ठीक है, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज। और ऊटी नाम से एक जगह है जहाँ पर हिल स्टेशन वहाँ के फेमस है। कोयम्बतूर में टेक्सटाइल सिटी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर द इट्स टेक्सटाइल पर्पसेस, जो अपने टेक्सटाइल के लिए। और महाबलीपुरम में एंशियंट टेम्पल्स हैं, वहाँ पर क्या प्राकृतिक तो नहीं बोलेंगे, पुरातात्विक है ना, पुरातात्विक वहाँ पर टेम्पल्स है, मंदिर है ना, ठीक है। पौंडीचेरी में फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी पौंडीचेरी, ठीक है। हिस्ट्री की बात करते हैं, देखिए हिस्ट्री के अंदर एंशियंट किंगडम्स कौन कौन से रहे हैं। हिस्ट्री में एंशियंट किंगडम्स अपने रहे हैं चोला पांड्या चेरा, ठीक है। ये तीन चोला पांड्या चेरा, ठीक है, ये किंगडम्स है सारे। ब्रिटिश रूल यहाँ पर आ गया था, ये कितने में आया था बताइए, 1801 में। तो यहाँ पर ब्रिटिश रूल आ गया था 1801 में, ठीक है। 1947 तक रहा था। और देखिए तमिलनाडु का फॉर्मेशन हुआ था फ्रॉम मद्रास प्रोविंस, मानी कि मद्रास स्टेट से, ठीक है, 1969 के अंदर, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं, मैं अभी एक खांसी रोक के बैठा हूँ, ठीक है। कोई नहीं, निकल गई, गले का काटा था, निकल गया भाई। तमिलनाडु इज़ अ होम फॉर द इट्स सर्वाइविंग क्लासिकल लैंग्वेज है ना, जो कि तमिल है, ठीक है। ओल्डेस्ट सर्वाइवल सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है क्या, तमिल है, ठीक है, एकदम क्लियर है ना। और उसके बाद में नेशनल स्टेट रिच हेरिटेज कल्चर है, ठीक है, वो तो एकदम मेन है। और नेम फॉर द एंशियंट टेम्पल्स, तमिलनाडु जो है अपना पुरातात्विक जो मंदिर है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी है ना, बहुत ज़्यादा यार कंट्रीब्यूट करता है ना, इन द फॉर्म ऑफ टूरिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ कोकोनट एंड इन द फॉर्म ऑफ राइस जो कि बहुत ज़्यादा एकदम फेमस है वहाँ के, इडली सांभर डोसा रसम, ठीक है। तमिलनाडु इज़ फॉर्म ऑफ फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल अटायर माने कि मान लीजिए आप ट्रेडिशनल अटायर मतलब कि क्या होता है अटायर का मतलब, मैं आपको बताता हूँ। अटायर का मतलब होता है जो आप क्या कह सकते हो उसे, मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहा अभी, क्या कहते हैं उसे, मैं क्या ये शब्द लिख के नहीं रखता हूँ भाई ना, मेरे बस जो माइंड में आता है वो मैं बोलता रहता हूँ। क्या कहते हैं उसे यार प्राचीन कपड़े है ना, प्राचीन मतलब कि वहाँ के जो ट्रेडिशनल को क्या कहते हैं, हाँ ट्रेडिशनल को भाई क्या कहते हैं वो आप कमेंट में लिख लीजिएगा ना, ट्रेडिशनल को क्या कहते हैं, ठीक है। साड़ी और धोती ना, आपको मालूम है साड़ी और धोती, जो कि वहाँ के क्या है
लोकप्रिय, अपन लोकप्रिय भी मान सकते हैं ना, नॉर्मल है ना, लोकप्रिय मान सकते हैं ना, है नहीं ट्रेडिशनल अटायर का मतलब, लेकिन अपन मान सकते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ वीकेंड। और पोंगल और दीपावली और उसी के साथ में तमिल न्यू ईयर, पुथांडू जो कि क्या है, एक फेस्टिवल है जो कि यहाँ का क्या है, तमिल न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है। और थाईपुसम जो कि क्या है, द लॉर्ड मुर्गन का बर्थडे होता है इस दिन, है ना, लॉर्ड मुर्गन का थाईपुसम, है ना, जो कि क्या है, लॉर्ड मुर्गन का इस दिन क्या है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। और केरला की लोकेशन तो सबको मालूम है। मैं अगर श्रीलंका की बात कर रहा हूँ तो श्रीलंका के साथ में एक ही ऐसा स्टेट है जो अपनी क्या है, बाउंड्री शेयर करता है बाय इट वाटर और बाय इट लैंड। लैंड तो मुश्किल है लेकिन शेयर करता है, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी, एकदम साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ओके। और इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता देता हूँ, एकदम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, हियर इज द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, थैंक यू फॉर वॉचिंग हैशटैग बाय, ठीक है। ये आपके लिए एकदम मेरी तरफ से 100 तोपों की सलामी, 101 तोपों की सलामी। आप जितने तोपों की सलामी चाहते हैं हम देने को तैयार है, आप कमेंट के अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो पर्सनली लीजिए, आप चाहे तो जैसे भी लीजिए, है ना, आप ले सकते हैं। अभी देखिए वीडियो हम कंप्लीट कर देने वाले हैं, 12 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।